आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि ये जो महीना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसमें कई सारे फेस्टिवल आते हैं। खैर नवंबर नहीं आते, दिसंबर और अक्टूबर में है इस बार। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फेस्टिवल सीजन में अपने लिए कोई काम की चीज़ें ले लें। और हम जैसे मिडिल क्लास के लिए काम की चीज़ क्या है? डेली जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए क्या है? इलेक्ट्रिक स्विच करना, क्योंकि पेट्रोल तो भैया बहुत महंगा हो गया, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। जहाँ नॉर्मली 2,500-3,000 खर्चा आ रहा था, वही 5-6 हज़ार खर्चा बढ़ रहा है। मतलब एक तरह से डबल हो गया। तो ऐसे में वो डबल खर्चे बचने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच करें, ताकि मंथली खर्चा 300-400 रुपये आए, मतलब बहुत कम हो जाए और सारा पैसा बच जाए और इन फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसे में अगर आप लोग भी सोचते हो कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो लें, मगर आपको बजट 60,000 के आसपास का है, तो भैया लें तो ले कौन सी? बड़ी दुविधा है कि मटर पनीर खाएं या दोस्त की प्रॉब्लम सुने। वो नहीं है। तो इस वीडियो में आपके जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेके आऊँ। इस वीडियो के अंदर आपको 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर बताऊंगा जो 60,000 के बजट में आपको मिल जाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट को आराम से फुलफिल कर देंगे। और अगर आप लोग दिल्ली से देख रहे हो तो आपके बहुत पैसे बचाने वाले हैं, और अगर किसी और स्टेट से देख रहे हो तो भी आपके पैसे बचाएंगे, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर जगह से आते हैं और कैपिटल है ना कंट्री की, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं। तो खैर, अगर आप लोग जानना है कि कौन कौन से 10 नए हैं या 10 पुराने, जो भी कह लो मैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनको आप लोग ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो भैया ये वीडियो एंटर देना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लिस्ट लंबी है ना इसीलिए। तो भैया अगर आपको जानना है तो पॉपकॉर्न वगैरह या नमकीन वगैरह जो है, चाय समोसा लेके बैठ जाओ और बिंदास इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लाल बटन दिख रहा हो, नन्ना सा छोटा सा यहाँ पे, उसको दबा के उसका कलर चेंज कर देना, ताकि इन फ्यूचर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। भले ही आप लोग मेरे ट्रैवल व्लॉग्स ना देखो या डेली लाइफस्टाइल व्लॉग ना देखो, मगर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो देख लेना, ताकि आप लोगों के पैसे मंथ एंड में काफ़ी बचें। क्योंकि मैं हमेशा मिडिल क्लास के लिए वीडियो लेके आता हूँ ताकि उसके मंथ एंड में काफ़ी पैसे बचे एज ए मिडिल क्लास, इसीलिए। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं वीडियो को या अपनी लिस्ट को। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश। अगर मैं हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश के प्राइस की बात करूँ तो उसकी जो प्राइस है वो 60,000 रुपये है, जो कि एक्चुअल प्राइस दिल्ली के अंदर। ऑन रोड आते आते इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 63,000 रुपये, मतलब 63,000। अगर मैं बैटरी और पावर की बात करूँ हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश की, तो इसके अंदर आपको 51.2 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, और इस बैटरी के साथ आपको 250 वोल्ट की पावर देने वाली BLDC मोटर मिल जाती है। कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को लेकर दावा करती है कि अगर आप लोग इसकी बैटरी को नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो तो ये 4 से 5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर आप लोग नॉर्मल चार्ज यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, वरना इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिल जाता है। अगर मैं रेंज और टॉप स्पीड की बात करूँ हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश की, तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश की रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि इसकी जो रेंज है वो फुल चार्ज होने पे वो 85 किलोमीटर तक की है, जो कि एयर अप्रूव्ड है। और इसकी टॉप स्पीड वाले कंपनी दावा करती है कि इसकी टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं फीचर की बात करूँ हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश की, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, DRLs, डिजिटल लॉक, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, पुश बटन स्टार्ट, एंटी अलार्म, पास स्विच और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको CBS मिल जाता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो व्हील है वो अलॉय व्हील है और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं आपको। तो जो दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है बाउंस इन्फिनिटी E1 विदाउट बैटरी। तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली के अंदर वो 45,000 रुपये है, और ये मैक्सिमम जाती है 70,000 के आसपास। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप EMI का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको तो पता है बाउंस इन्फिनिटी E1 दो ऑप्शन में अवेलेबल है, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना। जैसे कि आप लोगों को पता है बाउंस इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है, और बाउंस इन्फिनिटी इस कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिन्होंने इसे मार्केट के अंदर उतारा है। ये आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में, दूसरा खरीद के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि बाउंस इन्फिनिटी E1 को आप लोग दो तरीके से खरीद सकते हो, बैटरी के साथ और बैटरी के बिना। तो अगर आप लोग बैटरी के साथ खरीदते हो तो इसकी जो कीमत है टोटल वो 70,000 रुपये के आसपास है, और अगर आप लोग बिना बैटरी खरीदते हो और बैटरी को एज ए सर्विस सब्सक्राइब करते हो तो इस स्कूटर की जो कीमत है वो सिर्फ 36,000 रुपये रह जाती है। और आपको बैटरी यूज़ करने के लिए अपने स्कूटर के लिए मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि आप लोग उसे रेंट मान सकते हो या कुछ ही मान सकते हो। तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये जो स्कूटर है रेट्रो मॉडर्न थीम पे बेस्ड है। इस स्कूटर का जो फ्रंट प्रोफाइल है नए लुक के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस स्कूटर के अंदर रेट्रो प्लस मॉडर्न दोनों डिजाइन शामिल किए गए हैं। इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड LED डे टाइम रीडिंग लाइट, ब्लूटूथ के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
अलॉय व्हील और एलईडी टेल लाइट। और इसके साथ ही इसके सीट के नीचे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। बाउंस इन्फिनिटी E1 के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील होते हैं। ब्रेकिंग के लिए इसके अंदर आपको 230 मिलीमीटर के फ्रंट डिस्क मिलते हैं और पीछे की तरफ 203 मिलीमीटर के हाइड्रोलिक ब्रेक मिल जाते हैं। स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 780 मिलीमीटर पे है और ग्राउंड क्लियरेंस 155 मिलीमीटर पे है। बाउंस इन्फिनिटी E1 का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है और इसके अंदर आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है जो कि 2 किलोवाट की होती है। इस बैटरी पैक को रियल बेस्ड BLDC हब मोटर के साथ जोड़ा जाता है। इस स्कूटर के अंदर आपको 3 अलग अलग राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रैग, इको और पावर। पावर मोड के अंदर इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर्स की है। वहीं ये जो स्कूटर है एक बार फुल चार्ज होने पे आपको 85 किलोमीटर की रेंज देगा। तो जो तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कोमाकी X2 Vogue। अगर मैं कोमाकी X2 Vogue के प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है दिल्ली के अंदर वो 47,000 रुपये है और ये आपको सिर्फ एक वेरिएंट में अवेलेबल होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ X2 Vogue की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है वो आपको 72 वोल्ट की मिलती है जो कि 6 से 8 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। और इस स्कूटर के अंदर आपको फ्रंट व्हील पे डिस्क मिल जाते हैं और रियर साइड में ड्रम मिल जाते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और अगर मैं रेंज को लेकर बात करूँ तो इसकी जो रेंज है 85 किलोमीटर तक की रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है। अगर मैं फीचर की बात करूँ कोमाकी X2 Vogue की, तो इसके अंदर आपको DRLs, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, चार्जिंग पॉइंट, क्लॉक, डिजिटल ऑडोमीटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंटी थेफ्ट अलार्म और सिंगल पीस सीट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ कोमाकी X2 Vogue की, तो इसकी जो चौड़ाई है 720 मिलीमीटर की है, लंबाई 1860 मिलीमीटर की है और ऊंचाई 1130 मिलीमीटर की है। और अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात करूँ कोमाकी X2 Vogue की, तो इसके अंदर आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर ही मिल जाते हैं। मल्टीपल सेंसर, सेल्फ डायग्नोसिस, वायरलेस अपडेट फीचर, विविड स्मार्ट डैश, इमरजेंसी रिपेयर स्विच, SBS फॉर बेटर सेफ्टी, BIS व्हील्स एनहांस स्टेबिलिटी। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो हब मोटर है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ कोमाकी X2 Vogue की, तो इसके फ्रंट व्हील पे आपको टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्वर मिल जाते हैं और रियर साइड में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्वर मिल जाते हैं। इसके साथ इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और कोमाकी X2 Vogue का जो बूट स्पेस है उसके अंदर हेलमेट और बैटरी दोनों आराम से आ सकती है, मतलब इतना स्पेस दिया गया इसके अंदर। कोमाकी X2 Vogue के अंदर आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, मतलब 2 तरह की बैटरी मिलती है, एक है लिथियम आयन, दूसरी जेल बैटरी। लिथियम आयन की जो रेंज है वो 90 किलोमीटर की है और जेल बैटरी वाले की जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक की है। तो इसका मैंने एवरेज निकाल के 85 किलोमीटर आपको बताया है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज होने में लगभग 1.3 यूनिट बिजली लगती है, मतलब इतना कंजम्पशन आएगा इसको फुल चार्ज होने में। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके लगभग 8-9 रुपये लगेंगे इसको एक फुल चार्ज करने में एक बार के लिए। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है A1 E-Lite। डेली यूज़ के लिए A1 E-Lite एक सस्ता और किफ़ायती इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। A1 E-Lite को आप लोग एक तरह से मोपेड कर सकते हो, जिसका मतलब ये है कि यदि बैटरी खत्म हो जाती है तब इसके अंदर आप लोग पैडल मार सकते हो। तो इसके अंदर आपको 232 वोल्ट की BLDC मोटर मिल जाती है। ये काफ़ी हल्का स्कूटर है जिसकी कीमत 28,000 रुपये है, मतलब एक फ़ोन के बराबर। ये फुल चार्ज होने के बाद आपको 50 किलोमीटर तक की रेंज देता है और ये फुल चार्ज हो जाता है 4 से 5 घंटे के अंदर। इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक की फैसिलिटी मिल जाती है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एवोलेट पॉनी। तो पहले तो बात करते हैं एवोलेट पॉनी के बैटरी और पावर के बारे में। एवोलेट पॉनी के अंदर आपको 1.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है और इसके साथ ही इसके अंदर आपको 250 वोल्ट की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है जो कि BLDC मोटर होती है। बैटरी की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो तो ये बैटरी 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। कंपनी की तरफ से इस बैटरी पैक पर 3 साल की वारंटी देती है कंपनी। और अगर मैं स्कूटर की रेंज की बात करूँ तो कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर फुल चार्ज होने के बाद आपको 80 किलोमीटर तक की रेंज देता है और ये इस रेंज के साथ इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ एवोलेट पॉनी की, तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जिसके साथ आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ एवोलेट पॉनी की, तो कंपनी ने इसके अंदर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, USB चार्जिंग पोर्ट, eABS, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर दे रही है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 3 साल की वारंटी दे रही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी जो कि BLDC मोटर है उस पर 1 साल 6 महीने की वारंटी भी दे रही है, मतलब 1.5 साल की वारंटी। अगर मैं कीमत की बात करूँ एवोलेट पॉनी की, तो इसकी जो कीमत है वो 58,000 रुपये है, जो कि इसकी एशोरूम और ऑनर प्राइस दोनों ही है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एमो इलेक्ट्रिक का इंस्पायरर। तो अगर मैं एमो इंस्पायरर की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो कंपनी ने इसके अंदर 60 वोल्ट की बैटरी दी है जो कि लिथियम बैटरी है और उसके साथ ही इसमें आपको ब्रासलेट DC मोटर मिल जाती है
जो कि 249 वाट का पावर जनरेट करती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अवेलेबल बैटरी पैक को अगर आप लोग फुल चार्ज कर देते हो तो आपको 80 से 90 किलोमीटर की रेंज मिलती है और उसकी टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जिससे कि आप जब भी ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज होता रहेगा और उसके साथ इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ एमो इंस्पायर की, तो इसके अंदर कंपनी ने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, स्पीड कंट्रोल स्विच, डिजिटल ट्रिप मीटर और ईबीएस जैसे कई सारे फीचर दिए हैं। कंपनी ने अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस रखी है वो 86,000 रुपये रखी है जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है कोमाकी एक्सजीटी केएम। तो पहले तो बात करते हैं कोमाकी एक्सजीटी केएम के बैटरी और पावर के बारे में। इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की बैटरी मिलती है जो कि लिथियम बैटरी होती है और इस बैटरी के साथ आपको हब मोटर मिल जाती है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की बात करूँ मैं। इस बैटरी पैक की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगी 6 से 8 घंटे में। और स्कूटर की रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको 85 किलोमीटर की रेंज बड़े आराम से देगी। और ये जो रेंज है आपको चलाने में डिपेंड करता है और साथ साथ रोड कंडीशन में डिपेंड करता है। अगर मैं स्कूटर की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो कंपनी ने इसके फ्रंट व्हील पे डिस्क ब्रेक दिए हैं और रियर व्हील पे ड्रम ब्रेक दिए हैं। इसके साथ ही आपको इसके अंदर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ कोमाकी एक्सजीटी केएम की, तो इसके अंदर डीआरएल, क्लॉक, स्पीडोमीटर, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, एंटी थेफ्ट अलार्म, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। स्कूटर की डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है वो 1820 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 670 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1100 मिलीमीटर की है। और आप लोगों को तो पता है कि इंडिया की रोड कितनी मक्खन वाली, कहीं भी गड्ढे नहीं है, तो इसके लिए कंपनी ने इसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर दिए और रियर साइड में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर दिए। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 42,000 रुपये है और यही इसकी एक्स-शोरूम प्राइस भी है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है बेनेलिंग इंडिया का कृति। अगर मैं बेनेलिंग कृति की प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है मुंबई के अंदर वो 60,000 रुपये है जो कि ऑन रोड प्राइस है। और अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ बेनेलिंग कृति की, तो इसके अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, मैट ब्लैक, प्योर वाइट और शाइनी रेड। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन और फीचर की बात करूँ कृति की, तो इसके अंदर आपको 250 वोल्ट का पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है जो कि ब्रशलेस मोटर होती है। और इस स्कूटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम की है और इस स्कूटर के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर मिल जाता है। और इस स्कूटर की जो बैटरी है लिथियम बैटरी है और ये जो बैटरी है 7 से 8 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है। इस स्कूटर की रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि इसकी जो रेंज है 60 किलोमीटर तक की है सिंगल चार्ज पे और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके फ्रंट व्हील पे आपको डिस्क मिल जाते हैं और रियर व्हील पे ड्रम मिल जाते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और इसके साथ इसके अंदर आपको अलॉय व्हील विद ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं जो कि 10 इंच के होते हैं। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। बेनेलिंग कृति का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 60 मिलीमीटर का है और कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 2.5 साल की वारंटी दे रही है और मोटर पर 2 साल की वारंटी दे रही है। अगर फीचर की बात करूँ बेनेलिंग कृति की, तो इसके अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डिजिटल ट्रिप मीटर, लो बैटरी इंडिकेटर, पिलियन ग्रैब हैंडल, पिलियन सीट, पिलियन फुटरेस्ट, एलईडी हेडलैम्प, स्टार्ट और स्टॉप बटन, एंटी थेफ्ट सिस्टम, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, अंडर सीट स्टोरेज, डिजिटल स्पीडोमीटर, स्मार्ट ब्रेकडाउन असिस्ट सिस्टम, पास लाइट, टर्न सिग्नल और जो इसकी टेल लाइट है और ब्रेक लाइट है वो बल्ब है, एलईडी नहीं है। और अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूँ कि आपको मंथली एक्सपेंस कितना आएगा इसको चलाने के लिए, तो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि आप लोग डेली 40 किलोमीटर चला रहे हो, डेली की बात कर रहा हूँ मैं, और आपके स्टेट के अंदर जो बिजली का चार्ज है पर यूनिट वो 8 रुपये पर यूनिट है, तो उस हिसाब से जो आपका खर्चा आएगा इस स्कूटर चलाने का वो आएगा मात्र 191 रुपये पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। और जो मैंने आपको प्राइस बताई है 60,000 रुपये, वो मुंबई के अकॉर्डिंग है, दिल्ली में अलग होगी, यूपी में अलग होगी, हर स्टेट में अलग होगी। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है डेल्टिक्स का ड्रिक्स। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ डेल्टिक ड्रिक्स की, तो इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की लिथियम बैटरी मिल जाती है और इस बैटरी पैक के साथ आपको 250 वोल्ट की पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है BLDC टेक्नोलॉजी के साथ आती है। बैटरी पैक की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो तो ये फुल चार्ज हो जाएगी 4 से 5 घंटे में। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को लेकर कंपनी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने पे आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज बड़े आराम से देगी। वहीं कंपनी ये भी कह रही है कि इसकी जो टॉप स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, साथ ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ डेल्टिक ड्रिक्स की, तो इसके अंदर कंपनी ने चार्जिंग पॉइंट, DRLs, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल ओडोमीटर, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, सेंट्रल लॉकिंग, फाइंड माई स्कूटर, रिवर्स मोड स्विच, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट और एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प जैसे कई सारे फीचर दिए हैं।
इस स्कूटर के बेहतर सस्पेंशन के लिए कंपनी ने इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक दिए और रियर साइड में मोनोशॉक हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन दिए। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसकी बेस वेरिएंट की जो प्राइस है इंडियन मार्केट में वो 55,500 रुपये है और टॉप वेरिएंट की जो प्राइस है वो 80,990 रुपये है। तो जो अगला स्कूटर है वो कबीरा मोबिलिटी का है, जो कि है कॉलेजियो। इस स्कूटर की जो प्राइस है वो 45,900 से स्टार्ट होती है और इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक की है। मतलब एक बार सिंगल चार्ज करोगे आप लोग और 100 किलोमीटर चला सकते हो आराम से, सिर्फ 45,000 रुपये दे के। तो अगर आप लोग भी कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे और आपका बजट था सिर्फ 60,000 रुपये, सिर्फ वैसे बोले जैसे कितने 10-20 रुपये, ये भी खैर ज़्यादा होता है, मतलब आपका मैक्सिमम बजट था 60,000 रुपये, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कौन सा फिट बैठ रहा है। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला टीवीएस बजाज से हटके, ऐसी बात नहीं कि उनको भी इंक्लूड किया है, उनसे भी हटके हैं ये, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उनमें से मैं छाट के लेके आऊँ ये 10, और अगर आप लोगों को और चाहिए तो भी बता सकते हो, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए कि भैया अच्छा ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, तो आप लोग उसमें से अगर आपको लेना तो ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर करते हो तो भी मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, फेसबुक से लेकर ट्विटर पे, ट्विटर से लेकर जीमेल पे, जीमेल से लेकर ऑर्कुट पे, सब जगह अवेलेबल हूँ। तो आप लोग मेरे को किसी प्लेटफॉर्म पर टैग कर सकते हो अगर ऑप्शन आ रहा है तो। बाकी अगर आप लोग मैंने कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मीडियम में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पे डिटेल वीडियो बना दूँ तो भी बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो ला दूँगा ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन ए डिटेल वीडियो इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे आपका, इसीलिए। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तुम बाय बाय, टेक केयर।